सुजीत, कंपनी पर चूंकि सवाल है कितने पुराने विमान इस्तेमाल कर रही है कंपनी, जांच कब तक शुरू होगी, कब तक रिपोर्ट्स आएंगी? देखिए, अभी तो सबसे पहला काम है कि पैसेंजरों को फिर से सुरक्षित उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जाए। विमान चूंकि दिल्ली जा रही थी तो दूसरे विमान जो दिल्ली जाने वाली है उसके जरिए उन पैसेंजरों को भेजा जा रहा है और ये पहला काम, लेकिन इसकी जांच जरूर होगी और क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, विमान का फिटनेस हुआ था नहीं हुआ था, इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से घटना घटी और जो आम लोगों ने, जो फुलवारी शरीफ के लोगों ने जिस तरीके से जिला प्रशासन को खबर दी और जिला प्रशासन ने बड़ी तत्परता से, पटना जिला प्रशासन ने यहाँ पहुँचा और फायर ब्रिगेड की तुरंत गाड़ियाँ भी पहुँच गई। तो ये एक कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड पे, चूंकि सारा प्रशासन अभी अलर्ट मोड पे है बिहार में, और जो अग्निपथ को लेकर जिस तरह से एजिटेशन चल रहा है, रेलवे स्टेशन पर सारे लोग अलर्ट हैं। तो ऐसे में अभी एयरपोर्ट में इस तरह की घटना हो गई तो अचानक जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग जिसके परिजन उस विमान में सवार थे उन्होंने लगातार फोन करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी चिंता में थे। हालांकि 20-25 मिनट कम नहीं होता है एक विमान को इस तरीके से उड़ते रहना और उसके बाद सुरक्षित लैंड कर जाना, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ये सारा काम इस तरह से हो सकता था, लेकिन बच गई जान 185 लोगों की और जो परिजन थे वो काफ़ी चिंतित थे। हालांकि जब बाहर खबर फैलनी शुरू हुई तब तक ये विमान लैंड कर चुका था। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि पायलट ने सूझबूझ के साथ विमान को लैंड करा लिया, लेकिन सवाल तो खड़ा रहेगा ही कि आखिर गड़बड़ी कहाँ थी। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो बिहार के पूर्व डीजी इसके जो भारद्वाज हैं वो भी जा रहे थे दिल्ली इस विमान से, और उन्होंने कहा कि जब ये विमान उड़ रहा था उसी समय लग रहा था कि इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, यानी कि बर्ड हीट की संभावना कम है, टेक्निकल इसमें दिक्कत या ये फिटनेस ना होना इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे थे वो। और वो कह रहे थे कि जब विमान उड़ने लगा तो काफ़ी देर तक ये ऊंचाई पर नहीं जा रहा था, एक काफ़ी नीचे ये विमान उड़ रहा था और इसी में विमान के अंदर जो बत्तियां थी वो फ्लक्चुएट करने लगी। लोगों ने जो खिड़की के पास जो लोग बैठे हुए थे विंग के पास, उसमें विंग से हवा निकलते हुए दिखाई, आग का गोला दिखाई दे रहा था। तो ऐसे भी अफरा तफरी का माहौल विमान के अंदर भी था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पायलट ने समय रहते ही ये चीज निकाल दिया। हमारे साथ एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी देर जो है फ्लाइट यहाँ से ऊपर रहेगी? अभी समझिए करीब 10-15 मिनट, 15 मिनट्स के अराउंड। एग्जैक्ट टाइम तो जो है वो मैं आपको और बता दूंगा। एग्जैक्ट बिल्कुल सही एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो है कितनी देर फ्लाइट थी हवा में, बट टोटल 183 पैसेंजर्स प्लस 2 इन्फेंट्स। सर, ये चीज जानकारी मिल रही है कि इनको पता था कि तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में और उसके बाद फ्लाइट को यहाँ से टेक। देखिए साहब, अगर तकनीकी खराबी फ्लाइट में होगी तो कोई क्यों फ्लाइट को उसको लेके जाएगा। पायलट की अपनी जो उसकी अपनी भी तो जिंदगी है, उनके अपने सब पैसेंजर्स की, उनकी सबकी जिम्मेदारी है पायलट एंड कमांड के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है सर। क्या जानकारी कैसे मिली आपको? एयर ट्रैफिक, मुझे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जानकारी मिली। मुझे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। क्या यात्री सब सुरक्षित? सभी सुरक्षित यात्री, सभी यात्री सुरक्षित।